Let's start. The first thing that we are going to discuss the syllabus. Many of my friends gave me advice that please don't discuss everything in this webinar. The people would leave. I don't care at all. Uh, Marketing is just another thing. Knowledge sharing is something other. So when people come to know about all these things, I'm afraid, and that's the plan how we would study during these 2 months, my dear students. And thus we are starting from Greek age. Isn't difficult for you to do so, starting with the Greek age or not? Here, the Greek age, Greek literature, lecture number 1, we'll be discussing the Greek drama, tragedies, Sophocles, Euripides, and Aeschylus, and comedy of Aristophanes, obviously. But some people may take it quite difficult to start with Greek tragedy, so we can start it from Chaucer as well, because you are acquainted with Chaucer, and it's quite easy for you to do have some start or trigger from Chaucer, because that name is quite frank with you, isn't it so? So we can start from lecture number 3. There's major writers and their works, medieval literature, Anglo-Saxon and Anglo-Norman literature. If you feel easy, then we can start from here as well, and we will be returning to poetics and Sophocles and Oedipus Rex like that. लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज में अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पहले ही Oedipus Rex और दूसरे तमाम मौजूद हैं सिलेबस में, और ग्रीक ट्रेजेडी से और बेओवुल्फ और वगैरह इस एज से कुछ ना कुछ लाजमी 1 या 2 आइटम्स हमारे आते ही हैं, तो हम उन्हें मिस नहीं कर सकते। हाँ, आपकी आसानी के लिए हम लेक्चर नंबर 4 जो आपको नजर आ रहा है, इससे जरूर शुरू किया जा सकता है, डजंट मैटर कि हम यहाँ से शुरू कर लें लेक्चर नंबर 4 से, जिसमें मतलब विक्लिफ है, गॉवर है, हमारा लैंगलैंड है, चौसर है, उसके मेजर वर्क्स हैं, बायोग्राफी है ऑब्वियसली, तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और ये 4 लेक्चर्स का हमारा एक वीक है, फिर टेस्ट प्लस डिस्कशन है, जो बीच के हमारे दिन होंगे, उसमें आपको रीडिंग जाहिर है कि दी जाएंगी बहुत सारी। एक स्टॉप यहाँ मैं लगाता हूँ, एंड डोंट बी सो एंक्शियस अबाउट दिस प्रिपरेशन, बी काम, कंफर्टेबल, इजी, और अपने शोल्डर्स को बिल्कुल आपने इजी रखना है। कभी भी दोनों शोल्डर्स पर मतलब माइंड काम नहीं करेगा अगर दोनों कानों, दोनों शोल्डर्स को आप बर्डन में रखेंगे। बर्डन नहीं करना, इजी कैसे हो सकते हैं? इजी आप तवक्कुल से हो सकते हैं कि अगर इस रोजी से योर ब्रेड एंड बटर इज थ्रू दिस job, then it's fine. There is a greater planner than we people. हमारे से बड़ा प्लानर मौजूद है ऊपर, आप भी प्लान करें, जितना उसने दिया है आपको प्लान करने का हक उतना रखें, छीने झपटे ना किसी से। अगर आपका ब्रेड एंड बटर है, लिविंग है यहाँ से, तो जरूर आपको मिले, कोई रोकने वाला नहीं है। प्रिपरेशन की भी राहें आप बना लेंगे बआसानी, लेकिन आपने एंक्शियस नहीं होना। एंक्शियस होंगे तो क्या होगा कि आपने जितना काम भी करना है वो भी नहीं आपसे होने वाला। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, टाइम मैनेज करना है बिल्कुल इजीली, एंड आई एम विद यू एट एवरी स्टेप, एट एवरी कॉर्नर आई एम विद यू। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपने पहला स्टेज जो साइकोलॉजिकल हमारी ट्रेनिंग है, वो यही है कि आपने अपने को बिल्कुल इजी रखना है। आपने बिल्कुल किसी हवाले से परेशान नहीं हो रहा। आई एम ऑलवेज विद यू, माइंड इट, और अदर टीचर्स वुड आल्सो बी विद यू। आप जहाँ कहीं से भी करें, साइकोलॉजिकली मुझसे रब्ता कर सकते हैं, एकेडमिकली कुछ भी आपको चाहिए वो आप मुझसे ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, प्रिपरेशन से शुरू करने से पहले, हर चीज शुरू करने से पहले पहली चीज यही होती है कि आप इजी रहें। आपने बिल्कुल एंक्शियस नहीं होना, आपके नसीब में जो कुछ है वो आपको मिल ही के रहेगा। तो लीजिए जनाब, एंक्शियसनेस को खत्म कीजिए, इजी हो जाइए, टेक लगा लीजिए आराम से, और कॉफी शॉफी चलाते रहिए, पानी जानी पीते रहिए, और हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए जी, हमारा जो टेस्ट प्लस डिस्कशन है, 3 दिन हम ये जारी रखेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो कि लोगों का होगा, जो कि फॉर्मली इसमें आएंगे, क्योंकि आई जस्ट नीड सीरियस पीपल। सीरियस डजंट मीन कि मैं मतलब ऐसे मतलब रख लूँ और ये सीरियसनेस है और लोगों से लड़ूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ ना, इजी रह के सीरियस, मतलब इनवर्डली हम सीरियस होते हैं, ऊपर से सीरियसनेस नहीं तारी करनी, हम इनवर्डली सीरियस होते हैं। हम खेलते भी सिर्फ इसलिए हैं कि हम पढ़ अच्छा सकें, हम सोते इसलिए हैं कि काम अच्छा कर सकें। तो अपना ये है फोकस आपका। अच्छा जनाब, मैं डिस्कस कर रहा था कि हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये प्लान, ये जो हमने बनाया है तमाम डिजाइन इस कोर्स का, ये विक्लिफ है। एनीवेज, वीक 2
का हम लेक्चर नंबर 1 और रेनेसांस, और ये वीक 2 हमारे शुरू हुआ, और दैट्स द सिलेबस। ओके, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आई थिंक फॉर यू। ये जी सबसे अहम हिस्सा इस मीटिंग का कि हम सिलेबस जो डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने मतलब एजेस, जॉनर्स, उसके अंदर कोई चीज देखें, बहुत से लोग आपको करवाएंगे, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जानते हैं कि मेरा काम ही पिछले 18 साल से यही है, तो बहुत से तो ये भी मिस कर देंगे कि वोकेबलरी की क्या जरूरत है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस। ये वोकेबलरी आप देखेंगे कि ये बुक मेरे पास छोटी सी बुक है, वर्ड पावर की है। ये अजय राय की बुक है वर्ड पावर, हम इसे भी डिस्कस करेंगे। यानी कि वर्ड पावर आपके हर चीज में काम आएगी ना भाई। आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश ओशन में फील करें ना अपने को। आप इतना स्पेसिफिक क्यों होते हैं हर चीज के हवाले से। ये देखें कि सबसे पहले तो हमारा सिलेबस जो मतलब बीजीयू का है वो देख रहे हैं, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा जी स्क्रीन। ये देखेंगे, ये बीजीयू का सिलेबस आपके सामने आ गया ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये सबको पता है, मैं ज्यादा इस पर तो नहीं जाऊंगा। हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। एचईसी का जो सिलेबस है हमने उस पर फोकस करना है। हर यूनिवर्सिटी प्राइवेट या पब्लिक उस पर डिपेंड करती है। ऐसे मैं आपको एक नजर झलक दिखा रहा हूँ कि ये तमाम सिलेबस, ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं माइंडेड अगर करना चाहें तो। लेकिन आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे कि मैंने क्या करना है क्या करना है। आपने एक काम पर फोकस करना है, दैट्स प्रिपरेशन, जस्ट रीडिंग रीडिंग रीडिंग, टेस्टिंग। आपने इन दो चीजों पर फोकस करना है। आप अगर मटेरियल ही कलेक्ट करते रहेंगे, नेट पर ही सर्च करते रहेंगे चीजों को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, अपने जैसे लोग नहीं होंगे इर्द गिर्द, तो भाई एनर्जी कहाँ से लाएंगे आप फिर। आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी फिर चीजें। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि चीजों को ऐसे लें कि जैसे मैं आपको देना चाह रहा हूं, और मैं आपके लिए मौजूद हूं। मैं ये सर्विसेज देने के लिए राजी हैं हम सारे आपके लिए। आप एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स मिलके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद होंगे 50 स्टूडेंट्स। बस में आपको मुश्किल ना लगे। ये सब आपने पढ़ा है, प्रोज वन है। प्रोज वन में क्या कुछ है वो नीचे सब कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट है। रिसर्च में से एक आधा आइटम आजकल आ रहा है, 15 से पहले कभी नहीं आया था। सोशियो एंड साइकोलिंग्विस्टिक्स है, ये मौजूद है। ये देखेंगे स्फोकलीज है, मार्लो है, ये सब शेक्सपियर, उनके ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, हैमलेट, फास्टस, एडिपस रेक्स, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है आपने इनमें से। आपने बिल्कुल इसको मतलब चेंज नहीं लेना कि शायद कुछ चेंज होने जा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके जी, टाइम कम है हमारी मीटिंग में, थोड़ा टाइम रह गया है, 8-10 मिनट हैं सिर्फ, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको ओके जल्दी से इस्लामी यूनिवर्सिटी पर चलें जी। नहीं, यस इंग्लिश की, क्योंकि एमए और बीएस साथ साथ चल रहा है। ये गाजी यूनिवर्सिटी है जी हमारी, ये गाजी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आ गया। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में से आ जाएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ वगैरह ये तो चले उन्होंने डाल दिया दूसरे में। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो जनाब ये देखिए जी, पॉपुलर फिक्शन है, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल और लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं। ये तमाम चीजें मतलब ये एक एक करके हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट आपको ले चलते हैं
सीधा चलते हैं जी पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर। फाइन। और पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस आप देखेंगे तो आपको और मुझे भी जैसे मजा आया था वैसे आएगा। सब ब्लर है, मुझे भी ऐसी नजर आ रहा है। मैं इसका साफ प्रिंट पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये देखिए जी, स्टडी स्किल्स हैं, ये मैं आपको दिखाना है। क्लासिकल पोइट्री में जनरल प्रोलॉग है, किसने नहीं पढ़ा हुआ। चौसर है, ये तमाम। ओके जी, चौसर है, यॉट है, सर्रे है, ये मतलब नाम सुने हुए हैं ना आपने, तो काम हो जाएगा समझे। ये ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर में स्काइलस और ये सोफोक्लिस, यूरिपाइडिस का दी बेके है, सुना है आपने, बेकाए भी पढ़ सकते हैं आप। एलिजाबेथन ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर का ओथेलो है, विंटरस्टेल, डॉक्टर फास्टेस, सुने हुए हैं ना सारे। तो ये आपको मतलब नजर आ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। ये इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये टी.एस. एलियट है, फ्रांसिस बेकन है। 19th सेंचुरी का रोमांटिक पोइट्स में सारे आपको मालूम है कौन है रोमांटिक पोइट्री के लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, थर्ड सेमेस्टर का देखिए जी। अच्छा, इनको सारा मैनेज करना सब कुछ समझे, वो मेरा काम है। सिल्विया प्लेथ है और अमेरिकन पोइट्री आ गई, जाहिर है हम उसके बगैर मुमकिन नहीं है। उसके बाद यूजीन ओनील है, अमेरिकन ड्रामा आ गया, अमेरिकन फिक्शन आ गया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी, द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी फॉर पीपीएससी पेपर्स, देयर फेवरेट्स एंड माय फेवरेट एज वेल। पता नहीं मुझे क्यों अच्छी लगती है, शायद सिलेबस बड़ा लॉजिकल है इसलिए, या शायद मेरे फादर ने वहां से मास्टर्स किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। आई एम अ लाहौरी बाय बर्थ, यू नो। अच्छा जनाब, लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड है, एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री है, और ये नाम सुने सुने आपको लग रहे हैं जो यहाँ लिखे हैं। अहमद अली का नाम, ट्वाइलाइट इन दिल्ली, किसने नहीं सुना। तो टेड ह्यूज है, ये तमाम नाम आपके सुने हुए हैं। ठीक है जी, ये सेमेस्टर थर्ड का ये मैं मतलब आपसे शेयर कर सकता हूँ बआसानी। आप जो चाहेंगे वो शेयर हो जाएगा। आपने बिल्कुल थर्ड पे पार्ट पे चलते हैं, एंड दैट्स रेलेवेंट टू द बुक्स दैट आर क्वाइट रेलेवेंट टू योर प्रिपरेशन। उन पर अगर चलें तो जनाब, पहली बुक, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इसकी ऑडियोज आपको मिलती रहेंगी। किसके थ्रू? मेरे थ्रू मिलती रहेंगी। ओके, इसलिए आपने इस पर वक्त नहीं जाया करना। मैं बारह कह रहा हूँ, वी आर हेयर टू सेव योर टाइम, इनफैक्ट योर एनर्जी। इनफैक्ट आप ये कहें जी नेट पे ये पढ़ाई, बस सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपने सर्च ब्राउजिंग नहीं करनी, आपने अपने अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करना। आप क्यों फोकस नहीं होते, आप क्यों अपने जैसे लोगों के साथ नहीं जुड़ते? आप मुझे उसकी वजह बताएं कि आप क्यों उस पर टाइम जाया करना चाहते हैं। तो इसलिए जी ये बुक है, इसकी हालत थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि ये मैंने पढ़ी हुई बुक्स ऐसी ही होती हैं। ये बुक है, ये मतलब डॉक्टर जमील जालिबी की है। आप हैरान हो रहे हैं ना, उर्दू में है ये बुक जी, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आप इसको द बेस्ट समझें। जो मुझे पसंद है उनमें से उर्दू जो ट्रांसलेशन जो उसमें से ये इसलिए नहीं पढ़नी है आपने क्योंकि इसकी ऑडियो आपको मिलती रहेगी रेगुलरली फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी, इसकी ऑडियो आप कानों में लगाएं, कहीं भी घूम फिर रहे हैं, उर्दू में सुनते रहें पूरी तारीख को। पढ़ना दुश्वार है, मुझे मालूम है, हमें एज के साथ साथ चलना चाहिए। आप लोगों के लिए पढ़ना दुश्वार है, लेकिन आपके लिए हम पढ़ के रखेंगे। लेकिन जी ये आपको मतलब बुक पता है पहले से, टी सिंह नंबर 2। आप उम्मीद है के नोट्स बना रहे हैं। ये नंबर 2, ये उस तरह का कमर्शियल वेबिनार तो है नहीं कि जिसमें कुछ राज वाज रख लिए जाएं, ऐसी बातें कुछ बताई जाएं, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज ओपन माइंडेड। ओके, वन इज वेटिंग। द थर्ड बुक ये है उस उर्दू की, जो उर्दू वाली बुक्स में बेस्ट थी मेरी, उसको छोड़ के जो मेरा बेस्ट है। बाकी आपको बी आर मलिक मालूम है, डेविड डैशिज अक्सर लोगों के पास है। आप में से डेविड डैशिज को छेड़ना भी आसान काम तो नहीं है ना। तो इस वजह से जैसे मैं पहले बात कर रहा हूं कि आपने बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना डियर्स। अच्छा जनाब, नेक्स्ट आपके पास जो बुक है, जो बहुत ही अहम बुक अंग्रेजी तारीख की, डेविड डैशिज को छोड़ दें, बी आर मलिक को छोड़ दें, आपने शुरू किया है टी सिंह से। और लीजिए जी ये नेक्स्ट, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान से शायद आपको ना मिल सके, करीब कर देता हूँ, शायद ना मिले। मेरी तो ये फेवरेट है इंग्लिश राइटर्स की बुक्स में, उर्दू भी आपसे शेयर कर दी। इंग्लिश में जनाब ये कॉम्पटन रिकेट है। क्या मतलब, बस ये पढ़ लें और बस आपको अंग्रेजी से मोहब्बत होने लग जाएगी, अंग्रेजी अदब से। जैसे ये लिखता है, क्या मतलब, तारीख लगती नहीं है कि तारीख है। तारीख जैसे बोरियत, ये डेट्स, ये कब पैदा हुआ, ये कब फौत हुआ, अर्ली लाइफ कैसी थी, चाइल्डहुड कैसा था, पेरेंटेज कैसा था, बैकग्राउंड कैसा था। नॉट एट ऑल, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जी। ये बड़ी मीठी मीठी तारीख लिखता है कॉम्पटन रिकेट। मैं मन मास्टर्स में मैंने ली थी ये बुक, आज तक की फेवरेट यही है। हालांकि माइकल एलेक्जेंडर है, माइकल एलेक्जेंडर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में मौजूद है। कॉम्पटन रिकेट मौजूद नहीं है, कॉस्टली है। और दूसरी बुक जो मैंने अभी आपको दिखाई टी सिंह, ये तो आसानी से अवेलेबल है, लेकिन इसमें से आइटम्स कम आते हैं।
ये बहुत थिक जी, अभी तक की ये जो थिकेस्ट, यहाँ देखें जी, ये आपके सामने ये बुक है। ये मैंने इसका साइड व्यू, ठीक है जी। ये है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें तो सब कुछ होना ही है, लेकिन मैं इसको रहने देता हूँ जी। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है हमारी लिगोए एंड केजामिया की। ओके जी, ये बहुत थिक है। आप बिल्कुल अपने को बर्डन ना करें। मैं मतलब वो मीठी गोलियां भी नहीं दूंगा और परेशान भी नहीं करूंगा। आई एम नॉट हियर टू मेक यू वरी। ओके जी, ये तो हिस्ट्री की बुक्स इनफ, मोर देन इनफ है कि अगर इनमें से, अच्छा कैसे करना है आपने काम, आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं मुझे बताने देना। आप क्या सारी सारी बुक पढ़ेंगे? दिल से हाथ रख के बताइए, पढ़ सकते हैं सारी बुक्स? नहीं ना। तो लीजिए जी, मैं बताता हूँ कि कैसे पढ़नी है। ये देखें, आपने काम नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने वाला काम करना है। मीन्स ये देखें जी, हुआ हुआ है काम, काम किया हुआ है आपसे पहले, लोगों ने काम किया हुआ है, आप उनसे फायदा क्यों नहीं उठाते, उनसे आगे क्यों नहीं चलते, उन्हीं चीजों को रिपीट क्यों करते हैं, उन्हीं चीजों को क्यों रिपीट करते हैं? ये देखिए जी, ये आपके सामने अंडरलाइन हुई हुई चीजें, हाईलाइट हुई हुई है। अंडरलाइनिंग से इतना नहीं याद रहता जितना हाईलाइट से रहता है। ये हुई हुई है ना अंडरलाइन, इन्हें पढ़िएगा बस। ये हुई हुई है, देखिए नेक्स्ट पेज आ गया, हुई हुई है प्रोज कौन सा मतलब पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इतनी मोटी मोटी बुक्स में आपने थोड़ा जाना है, इतना टाइम थोड़ी है आपके पास। अच्छा जनाब, ये तो थी हिस्ट्री की बुक्स। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ये एम्पोरियम, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जानते हैं, एम्पोरियम की कोई, मैं बिल्कुल, मेरा इनसे कोई पैकेज ऐसा नहीं लगा हुआ। Linta is here to share her experiences of the last test and interview, and she is very beneficial and she could be. So listen to her. Okay, over to you, Linta Salim. Thank you, sir. Good evening, my dear fellows. I'm Linda Slim Sultani, and I'm here to express my feelings. And I find this webinar is a quite suitable platform for this purpose. As everybody knows, Sir Adil is going to launch a coaching program for PPSC aspirants, and I was highly eager to join this, to avail this opportunity, because it's a quite lucky opportunity, and you know why I am so eager to join this platform, because it is just because of my past experience. My past experience had been just outstanding. You will be amazed to know that last time was my first time when I applied in any kind of competitive exam. I was a fresh candidate. I didn't know what to prepare, what should leave, and what is important, what is unimportant. And I found myself struggling in the great waters. It was very difficult for me, but at that time, Sir Adil, and thanks to you, sir, and his lectures appeared as a guiding light, lighthouse, which which directs and which guides the lost ships in the dark oceans. I hope you are getting my point. And after that, at that time, I just made up my mind. I thought, okay, no problem. If I am fresh, I can compete the seniors as well. I just made up my mind. I started taking his lectures, and I prepared those lectures seriously and with great honesty. And you know, fellows, I never gathered the piles and bundles of books on my study table, because what I think is, when you are going to take a very critical exam, you are already under an exam stress, and it is very difficult for you to see the sight, to have the sight of have the sight of bundle of books. It gives you a sense that you have to cover this. This is also remaining. This is also remaining. You have to cover this. Oh my gosh, you have to do this as well. So it can block your nerves. So I avoid these kind of things, because I am the person who take a lot of stress during exam time. So I just confined myself to Sir Adil's lectures, and those lectures enabled me to pass my interview, and then I qualified in the I passed my test, and then I qualified in the interview, and I could score, I think, good marks. All which I wanted to share. And in the last, I think I would like to advise my fellows that dream, the only thing required is the persistency. They must be persistent. They should take the lectures seriously, and they must be regular, because the profundity of your lectures will provide a lot of, provide them a lot. And to sum up my words, I would like to say thank you very